हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग ये कक्षा 9 का हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण इसमें हम आप लोग को पिछले क्लास में मैं पढ़ा दिया था कि गुरुत्वाकर्षण क्या होते हैं और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या होते हैं, उसके फार्मूले भी बता दिए गए थे और उसके कैपिटल जी का भी मान बता दिया गया था। और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध या कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध, यही हम लोग को पढ़ना है। स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध, इसमें कैपिटल जी और स्मॉल जी दिया गया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को इस कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध क्या प्रदर्शित की जाते हैं। आपको संबंध क्या ज्ञात करना है? आपको कि स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बटा आर स्क्वायर, यही आपको सिद्ध करना है। यही होता है कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। तो इसमें कैसे ये प्राप्त किए जाएंगे? देखिए, यह जो है आपको कह रहा है कि एक पृथ्वी का सतह है। एक क्या है? एक पृथ्वी का सतह है। ये पृथ्वी है। पृथ्वी का द्रव्यमान जो दिया गया है कैपिटल एम दिया गया है। यह पृथ्वी का केंद्र होता है और यहां से पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर होती है और पृथ्वी के सतह पर या पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर एक पिंड रखा गया है। एक पिंड रखा गया है। वह पिंड जो है आपको स्मॉल एम है। यहाँ पर एक पिंड रख दिया गया। यह पिंड क्या है? स्मॉल एम है। तब इसमें हमको ज्ञात करने हैं कि कैसे प्राप्त किए जाएंगे। तो लिखा जाता है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान, लिखा जाएगा कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान इस कैपिटल यम तथा कैपिटल यम तथा चाहे और त्रिज्या कैपिटल आर है तो पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर या पृथ्वी के कुछ ऊंचाई पर एक पिंड स्मॉलियम रखा गया है। ये हो गया, रखा गया है। तब इसमें कह रहा है कि जब वस्तु रखा गया है तब इस पर किस प्रकार का बल कार्य करता है। तो इस पर कल हम पढ़ाए थे गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाए थे। इस पर क्या पढ़ाए थे? गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाए थे। तो वहीं से हो जाएगा क्या है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार, बल के अनुसार तो आपने पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर पढ़े। ये फार्मूला पढ़े हैं। यही जो दिया गया है कि m1 आपका पृथ्वी का द्रव्यमान है, m2 पृथ्वी की सतह पर एक रखा गया दूसरा पिंड है यम। तो यहीं से हो जाएगा कि F बराबर कैपिटल जी
कैपिटल यम स्मॉल यम अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब यह दे दिया गया। फिर इसके बाद कह रहा है कि यदि कोई भी पिंड रहता है तो पृथ्वी पर एक ऊंचाई पर रहेगा तो नीचे की तरफ आता है तो उस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो वहीं पर कह रहा है यदि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार हो जाएगा। अब ये अनुसार हो गया तो आपको पढ़े हैं कि F बराबर यम इंटू जी। इक्वेशन नंबर 2 लिखा जाएगा कि समीकरण 2 से F का मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा। तो समीकरण 1 यही है, ये दिया गया है समीकरण 1। तो F के मान पर क्या रखा जाएगा, mg बराबर कैपिटल G कैपिटल यम स्मॉल यम अपान आर स्क्वायर। तो ये यम से यह यम कट गया तो आपका G बराबर कैपिटल G कैपिटल यम अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला प्राप्त हो गया। यही आपको संबंध ज्ञात करना था, यही क्वेश्चन दिया गया था, यही सिद्ध करना है। तो आपको ये सिद्ध कर दिया गया। अब यहां पर कह रहा है कि पृथ्वी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि जब इसके हर जगह उसके वस्तु के द्रव्यमान पर हर जगह निर्भर नहीं करेगा ये। ठीक है, तो यह दिया गया है आपको कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध हो गया। तो यह आपको एक थ्योरी हो गई। ठीक, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई चल रही है और बच्चे भी हैं। समझ में आया है आप लोग को? ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। यह दिया गया है कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध दिया गया है। ठीक, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में अंतर अब देखना है बच्चों। देखिए, यह जो है दोनों का अंतर अलग अलग होते हैं। किस प्रकार से अंतर होते हैं देखा जाए तो अब यह अंतर है, ऐसे एक कॉलम खींचिएगा, एक तरफ इधर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी, और एक तरफ लिखिएगा, ठीक है, कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल जी। ये आप लोग को पढ़ना है। इसमें पहला पढ़ना है, इसमें फर्स्ट नंबर कहता है कि इसमें जो फर्स्ट नंबर दिया गया है कि इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग रहता है। गुरुत्वीय त्वरण का कि इसका मान विभिन्न स्थानों पर, पहला है इसका मान विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है या अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। समझ में आ गया? यहां पर कुछ और
तो वो दूसरे जगह लेके जाएंगे तो कुछ और किलोग्राम का हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाते हैं। फिर इसमें कह रहा है कि इसका मान ब्रह्मांड में, इसमें पहला है कि इसका मान ब्रह्मांड में इसका मान जो है ब्रह्मांड सौर मंडल की बात किया गया, ब्रह्मांड में आपको कह रहा है कि इसका जो मान होता है ब्रह्मांड में सभी स्थानों पर नियत होता है। ब्रह्मांड में सभी स्थानों पर नियत होता है, यानी कि बराबर होता है, इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं। औसत मान पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। हो गया। अब इसका जो है दिया गया है कि कैपिटल जी का मान, दूसरा है कैपिटल जी का मान सभी स्थानों पर सभी स्थानों पर 6.67 गुणे 10 की पावर कि कैपिटल जी का मान, दूसरा है कैपिटल जी का मान सभी स्थानों पर सभी स्थानों पर 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन स्थानों पर, कहां पर, ब्रह्मांड में 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। समझ में आ गया। फिर यहां पर आपको तीसरा दिया है, तीसरा में आपको पढ़ना है कि स्मॉल जी एक सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि होती है। और यहां पर दिया गया है कैपिटल जी एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। अब इसमें ये दे दिया गया। अब इसका दिया गया है कि चौथा नंबर पे कि स्मॉल जी का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यहां पर चौथा है कि कैपिटल जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये दिया गया है। ये स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध दे दिया गया है आप लोग को। यह इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी मान बताए जाते हैं पूरा आपके परफेक्ट रहेंगे। और ये आपके क्लास 9th के छात्रों का है, जिसमें से समझ में आ गया है ना कि कैसे कैसे अंतर लिखना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लास में आपके परीक्षा में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह बार बार पूछे जाते हैं कि स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध क्या होता है। इसको एकदम आसानी रूप से ये समझाया गया है। अब पढ़ते रहिए, मुझे एकदम विश्वास है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।